नमस्कार साथियों, मैं हूँ रोहित और आप सभी साहित्य प्रेमियों का मैं स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सूरदास के जो पद हमने पढ़े थे, इसका पहला ये जो हिस्सा है, पहला पद, वो हमने पढ़ लिया था। ये नंबर 1 हमने पढ़ लिया था, जिसमें कृष्ण जो हैं वो अपनी माता से अठखेलियाँ करते हुए उनसे पूछते हैं कि माता, इतने दूध पी जाता हूँ मैं, फिर भी मेरी चोटी बलराम भैया की तरह, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, बल्कि बेनी ज्यों बलराम भैया की तरह नहीं, मेरी चोटी है, इतनी बड़ी नहीं है। आप बार बार मुझे कांचा दूध पिला देती हैं, है ना, कच्चा दूध पिला देती हैं, फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ती है, और मुझे माखन रोटी खाने को भी आप नहीं देती हैं, है ना। और अंत की पंक्ति में, ये वाले पंक्ति में सूरदास ने प्रार्थना किया है कि सुर चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। मतलब वो कहते हैं कि सूरदास कहते हैं अपने पद के आखिरी पंक्ति में कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो अनंत काल तक, चिरकाल तक बनी रहे। इतना हमने पढ़ लिया था पहले पाठ में, और अब हम ये जो दूसरा पद है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ाई करें। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। लिखा हुआ कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो। मतलब क्या है कि तुम्हारे लाल ने, तेरे लाल, तुम्हारे लाल ने, यहाँ लाल का मतलब आप बालक से समझिए, है ना, या पुत्र कह सकते हैं, है ना, लाल का मतलब, है ना। तो एक ग्वालिन है जिनकी ये शिकायत कृष्ण की माँ यशोदा से है। वो कहती हैं कि तुम्हारे लाल ने, तुम्हारे कृष्ण ने मेरा मक्खन खाया है ना। तेरे लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, तेरे लाल मेरा माखन खायो। दोपहर का समय, है ना, दोपहर का समय आप जानते हैं कि जिसमें सारे लोग विश्राम कर रहे होते हैं या घर से बाहर होते हैं कार्य को लेकर। तो उस समय तुम्हारे लाल ने, कृष्ण ने, दोपहर दिवस में, दिन दोपहरिया में घर आया और ढूंढ कर, ढंढोड़ कर, है ना, उसको सर्च करके किस तरह से मेरा माखन खा लेता है तुम्हारा कृष्ण, यशोदा, तुम अपने बच्चे को संभाला करो। ये शिकायत है। ओरहन जिसको कहते हैं हम ठेठ भाषा में, या सामान्य भाषा में भी हम कहते हैं कि ओरहन, जो पड़ोस के लोग, या हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम कोई गलती कर देते हैं और कोई पड़ोस की आंटी होती हैं या कोई चाची होती हैं, भैया कोई होते हैं, तो आते हैं ना हमारे गार्जियन से शिकायत करने। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण की लीलाओं से थोड़ी सी डिस्टर्ब होकर एक जो ग्वालिन है, जिन्होंने अपने घर में दिन दोपहरिया में, मतलब रसोइये में यूँ कह लें कि माखन रखा था, और हम सभी को पहले से ज्ञात है कि भगवान कृष्ण को माखन खाना कितना पसंद आता है ना, माखन खाना या मक्खन खाना कितना ज़्यादा पसंद आता है। तो उस ग्वालिन की माखन जो है वो भगवान कृष्ण खाते हैं कब? दोपहर दिवस, दिन दोपहरिया में ही आकर खा लेते हैं। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। कह रहे हैं कि कमाड़ खोलकर, दरवाज़ा खोलकर आपका लाडला मेरे घर में आकर दूध दही सब सखनी खाया। अपने तो खाया ही, भगवान कृष्ण खुद तो खा रहे हैं, है ना, साथ साथ मित्रों को भी खिला रहे हैं। ये जो मित्र हैं, मित्रों को भी खिला रहे हैं। आपको पता है कि भगवान कृष्ण कितने बड़े मित्र और कितने बड़े सखा हैं, है ना। अपने मित्रों के लिए वो क्या क्या ना करते हैं, ग्वालिनों से डांट भी सुनते हैं, है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण स्वयं तो खा ही रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण किस तरह से माखन खा रहे हैं, और उसके साथ साथ सखाओं को भी खिला रहे हैं। उखल चढ़ी सीकें
कौलिन हो, उखल चढ़ी सीकें कौलिन हो, अनभावत भुई मैं ढरकायो। कह रहे हैं कि एक तो बाल कृष्ण इतने छोटे हैं, उनकी हाइट कम है, जिससे उनके हाथ पहुंचते नहीं हैं, तो ओखल पे चढ़ते हैं, फिर वो सीक पे जो रखा हुआ है मक्खन और गोरस रखा हुआ है उसको लेकर ये खाते हैं। दूसरी चीज़ भुइये में ढरकायो, खा तो रहे हैं, मित्रों को भी खिला रहे हैं, धरती पर भी गिरा रहे हैं, पूरा माखन छीट दिया है उन्होंने धरती पर। तो कितना लॉस हुआ है उस महिला का, जो शिकायत कर रही है इस वक्त माता यशोदा से। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, यह ढोटा कौने ढंग लायो। कह रही हैं कि देखिए आप, ये ढोटा लड़का है ना, बच्चा, पुत्र, वो ग्वालिन कह रही हैं, वो महिला कह रही हैं यशोदा माता से कि दिन प्रतिदिन जो हमारा जो नुकसान हो रहा है, यशोदा ये बताओ कि ये जो दिन प्रतिदिन हमारा नुकसान हो रहा है, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, दिन प्रतिदिन गोरस, गोरस आप समझ रहे हैं, गाय के दूध से बने हुए खाद्य उत्पादों का या खाद्य पदार्थों के नाम को हम गोरस कहते हैं, जैसे मक्खन, घी वगैरह। तो ये जो गोरस की जो दिन प्रतिदिन हानि होती जा रही है, यह ढोटा कौने ढंग लायो, किस तरह का पुत्र तुमने जन्मा है ना यशोदा, ये कैसा तुमने लड़का पैदा किया है या जन्मा है। सुर श्याम को हटकी न राखे, तही पूत अनोखो जायो, है ना। तो यहाँ पे जो वो महिला कह रही हैं कि तुमने ही एक पुत्र जन्मा है क्या, लगता है हम लोग के लाडले ही नहीं है, हमारे घर में पुत्र ही नहीं है, हमारे घर में बालक ही नहीं है, वैसी नादानियाँ वे तो नहीं करते। एक तुम्हारा कृष्ण है अनोखा अलबेला, है ना, वो इतनी परेशानी देता है हम सबको, है ना, मक्खन दिन दोपहरिया में आके खा लेता है ना, दूजे में मित्रों को भी खिलाता है, तीजे में जमीन पर भी गिरा देता है ना। तो यशोदा ऐसा तुम मत समझो कि तुमने एक पुत्र जन्मा है, हमने भी जन्मा है पुत्र। यहाँ उस महिला का कहने का ये ध्येय है कि एक तुम्हारा ही लाडला नहीं है, हम सबके भी बेटे हैं, हमारे लिए लाडले हैं, लेकिन ज़रा संभाल के हम लोग रखते हैं, तुम भी ज़रा संभाल के रखो। खैर, तो ये जो पद है, ये सूरदास के 2 पद इस वक्त समाप्त हुए। सच बता रहा हूँ कि ये पद पढ़ते हुए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। हम सब भी अपने बचपन में थोड़ी बहुत शैतानियाँ तो करते ही हैं, है ना। मक्खन तो पता नहीं अब घरों में मिलता है या नहीं मिलता है शायद। चीनी निकाल के खाते थे, है ना, चीनी निकाल के खाते थे डिब्बे से, तो माताएं पकड़ लेती थी, माता पकड़ लेती हैं अक्सर। बच्चे क्या करते हैं, डिब्बे से रसोई में जाकर अलमीरा से चीनी मिलती है एक, है ना, जिसको हम आसानी से वो चीनी हम डब्बे में अपना हाथ डाल के निकाल लेते हैं, खा लेते हैं, है ना। और हम ही अगर अपना बचपन याद करें तो हमें याद आएगा कि किस तरह मम्मी पकड़ लेती थी हमारी और डांटती थी। तो बाल कृष्ण भी वही हैं, है ना, थोड़ी नादानियाँ करते हैं, कुछ नादानियाँ तो वो जानबूझकर भी करते हैं कि माँ उनसे रूठें, माँ उनसे रूठ जाए, है ना, और माँ को मनाने का ये प्रयत्न करें, जिसमें प्रेम और वात्सल्य रस निखर कर आता है ना। तो ये पाठ मेरे ख्याल से समाप्त हुआ, सिर्फ इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि ये पद यहीं तक है। अगर इन पदों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए और इसकी गहराई में हम गोते लगाएं तो हम पाएंगे कि ये अनंत है, इसका कहीं अंत ही नहीं है। तो पाठ कभी समाप्त होता नहीं है, लेकिन पढ़ाई का वो नियम ऐसा बनाया गया है कि पाठ को समाप्त कहना पड़ता है कि ये हो गया। यहाँ शब्दार्थ एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अजहूँ आज भी, अजहूँ का मतलब है आज भी, है ना, अजहूँ आज भी, ठीक है। ये बलराम भैया को कहा गया। बेनी मने चोटी, हुए मने होगी, काढ़त मने बाल बनाना, गुहत मने गूथना, भूई मने पृथ्वी या भूमि धरती, लोटी मने लोटने लगी, पची पची मने बार बार, ठीक है। यहाँ देखिए, हरि हलधर मने कृष्ण बलराम, हरि हलधर किसको कहा जा रहा है, कृष्ण बलराम को। जोटी मने जोड़ी, और पैठी मने घुसकर, सींके मने छींका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है, गोरस
गाय के दूध से बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी आदि। और ये है धोटा मतलब लड़का, चाइल्ड, सन, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए। अच्छा तो लगा ही होगा मुझे विश्वास है। अगर कोई यहाँ त्रुटि आप पाएँ तो निसंकोच वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। अगला कौन सा पाठ आप देखना चाहेंगे वो भी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जल्द मिलेंगे।